दोस्तों, अचानक भारत दौरे पर आए चीन के विदेश मंत्री वांग यी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करना चाहते थे। मोदी से मिलने बीजिंग से नई दिल्ली भी पहुंचे, लेकिन साउथ ब्लॉक ने ऐसी गुगली फेंकी कि सारा का सारा गेम ही बदल गया। तो फिर चीन मोदी से मिलकर आखिर कौन सी प्लानिंग कर रहा था? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते भारत पहुंचे चीनी विदेश मंत्री मोदी की मनुहार करने के इरादे से आए थे और आखिर अपने समकक्ष को ही विदेश मंत्री जयशंकर ने खरी खरी क्यों सुना डाली। और बड़ी बात यह कि आखिर भारतीय विदेश मंत्री को छोड़कर एनएसी डोभाल को चीन ने क्यों अपने देश आने का न्योता दे डाला। और दोस्तों, चीनी विदेश मंत्री के निकलते ही भारतीय सेना ने बॉर्डर पर कौन सा तांडव कर दिया, जिससे जिनपिंग के सपने पर ही हथौड़ा चल गया है और चीन अब दो देशों से न्यूक्लियर आउट होने वाला है। यानी दोस्तों, देखते ही देखते कुछ बड़ा गणित हुआ है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि मोदी क्यों नहीं मिले और क्यों एनएसी डोभाल अब चीन से रिश्तों को नया रंग देने में लगे हैं। मोदी से मिलना चाहते थे चीनी विदेश मंत्री, लेकिन टीम मोदी ने चल दी तगड़ी गुगली। दोस्तों, पहले अफगानिस्तान के प्राकृतिक खजाने पर निगाहें गड़ाए बैठे चीन ने वहां तालिबान के साथ बड़ा गेम किया है। तो पाकिस्तान में भी चीन ने इस्लामिक देशों के साथ मिलकर कश्मीर पर नेतागिरी कर डाली, लेकिन भारत के चलते उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अब धूल फांक रहा है। जिनपिंग का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फिलहाल बदहाली में है, जिसमें चीन अब फिर से नई जान फूंकने की फिराक में है। और दोस्तों, इसलिए भारत को मनाना बेहद जरूरी है। और इसी प्लानिंग से चीनी विदेश मंत्री भारत दौरे पर अचानक पहुंचे, लगे हाथ मोदी से मिलने की गुहार कर डाली, लेकिन भारतीय अधिकारियों ने बहुत विनम्रता से उनको इनकार कर डाला। भारतीय अधिकारियों ने चीन के विदेश मंत्री को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में यूपी के सीएम के शपथ ग्रहण में व्यस्त रहेंगे, लिहाजा मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। दोस्तों, नई दिल्ली के अघोषित दौरे पर आए वांग यी 2 साल से अधिक समय के बाद भारत दौरे पर आए थे। वांग यी गुरुवार शाम 7:45 पर राजधानी दिल्ली पहुंचे थे और शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे भारत दौरा खत्म कर नेपाल चले गए। हालांकि चीन के विदेश मंत्री पीएम मोदी से क्यों मिलना चाहते थे, ये क्लियर नहीं किया, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन चाहता है कि साल के अंत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए पीएम मोदी चीन का दौरा करें, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शिरकत करेंगे। ब्रिक्स काफी अहम संगठन है, जिसमें भारत, चीन और रूस के अलावा पूर्वी अफ्रीका देश भी शामिल हैं। इस साल ब्रिक्स की मेजबानी चीन के पास है और चीन इस सम्मेलन को कामयाब कर अमेरिका को भी एक संदेश देना चाहता है। अगर भारतीय प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में नहीं जाते हैं, तो फिर चीन के लिए ये एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि भारत ने पिछले हफ्ते ही $400 अरब का एक्सपोर्ट लक्ष्य को पार किया है। लेकिन विदेश नीति के जानकारों का कहना है कि ब्रिक्स सम्मेलन के लिए पीएम मोदी का चीन जाना काफी मुश्किल है, क्योंकि चीन ने अभी तक लद्दाख में अपने सैनिकों को पीछे नहीं बुलाया है। तो वहीं दोस्तों, इस दौरान चीन ने भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को विशेष प्रतिनिधि के रूप में चीन आमंत्रित किया है, जिस पर डोभाल ने कहा है कि कुछ तत्काल मुद्दों को सफलतापूर्वक हल करने के बाद वो चीन की यात्रा कर सकते हैं। इस दौरान दोनों देशों ने माना कि बॉर्डर पर शांति के लिए सेनाओं का पीछे हटना जरूरी है। दोस्तों, बॉर्डर विवाद और कश्मीर पर टिप्पणी के बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी का ये दौरा काफी अहम था, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान में हुए ओआईसी समिट में कश्मीर पर टिप्पणी की थी, जिस पर भारत ने नाराजगी जताई थी। इतना ही नहीं, दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की ओर से तत्काल युद्ध विराम और कूटनीति की ओर लौटने के महत्व पर सहमति जताई गई। हालांकि इस दौरान क्वाड पर कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन एलएसी पर भारत ने चीनी विदेश मंत्री को खरी खरी सुना डाली। वांग यी को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कह दिया कि दोनों देशों के बीच रिश्ते तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक चीन की तरफ से सीमा पर तनाव खत्म नहीं किया जाएगा। जिसके बाद चीन ने माना कि पहले सैनिकों का पीछे हटना जरूरी है। इतना ही नहीं, जब वांग यी नई दिल्ली में थे, उस वक्त भारतीय सेना के पैराट्रूपर्स सिलीगुड़ी में युद्धाभ्यास कर रहे थे। यानी एक तरह चीन पर जयशंकर जवाबी हमले कर रहे थे, तो दूसरी ओर सेना युद्धाभ्यास कर रही थी। वैसे अभी ये कांड पूरा हुआ भी नहीं कि चीन की तंद्रा तोड़ने के लिए वांग यी को विदा करके जयशंकर मालदीव और श्रीलंका के दौरे पर चल पड़े। चीन को भारत ने दिए झटके पर झटका, जिनपिंग के चिकन नेक वाले सपने पर हथौड़ा। दोस्तों, चीन के विदेश मंत्री वांग यी जो गुमान लेकर भारत आए थे,
वो तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मीटिंग में ही टूट गया। ऊपर से भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर में एयरबॉर्न रैपिड रिस्पांस टीम्स के अभ्यास से चीन को बड़ा संदेश दे दिया। मुस्लिम देशों के इस्लामी सहयोग संगठन OIC की बैठक में हिस्सा लेने पाकिस्तान गए चीनी विदेश मंत्री अचानक भारत आए थे, इस मंसूबे के साथ कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी मुलाकात PM से तो नहीं हो पाई और विदेश मंत्री ने उन्हें खरी खरी सुना दी कि भारत के साथ रिश्ते सुधारने की चीन की ऊपरी कोशिशें कामयाब नहीं हो सकती हैं, जब तक कि सीमा पर सैन्य तनाव को कम करने का गंभीर प्रयास नहीं किया जाएगा। NSA डोभाल ने तो ये भी कह डाला कि मौजूदा हालात किसी के भी हित में नहीं है और शांति से ही दोनों का एक दूसरे के प्रति विश्वास जागेगा। इस मीटिंग में डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर सकारात्मक बातचीत का समर्थन किया गया, जिससे शांति को बहाल किया जा सके। हालांकि दोस्तों, इस मीटिंग के साथ ही भारत ने चीन को क्लियर मैसेज दे दिया कि चीन पर भारत कभी भरोसा नहीं कर सकता है और इसी के तहत अब सिलीगुड़ी में तगड़ा गेम किया है। मिलिट्री मोर्चे पर भारतीय सेना का भयंकर भौकाल, सिलीगुड़ी के आसमान में भारतीय सेना का तांडव। दोस्तों, मिलिट्री मोर्चे पर भारत ने तगड़ा गेम करते हुए सबसे पहली बात चीन को लक्षित करके भारतीय सेना ने युद्धाभ्यास किया है। सेना की एयरबॉर्न रैपिड रिस्पांस टीम्स के करीब 600 पैराट्रूपर्स ने अलग अलग एयरबेस से एयरलिफ्ट किए जाने के बाद 24 मार्च और 25 मार्च को सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास एक एयरबॉर्न एक्सरसाइज में बड़े पैमाने पर ड्रॉप्स को अंजाम दिया। इस अभ्यास में एडवांस्ड एयर एंट्री टेक्नोलॉजी, एयर ड्रॉप, निगरानी, टारगेट प्रैक्टिस की गई। इससे पहले 4 मार्च को भी सैनिकों ने हवा में ऊंचाई से छलांग लगाई थी, जिसकी बाकायदा आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे समीक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, सिलीगुड़ी कॉरिडोर चीन के साथ देश की उत्तरी सीमा के पास रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमा के पास है। कॉरिडोर को सैन्य दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और ये पूर्वोत्तर क्षेत्र को भारत से जोड़ता है। पश्चिम बंगाल में 60 किलोमीटर लंबे और 22 किलोमीटर चौड़े सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश और उत्तर में चीन के बीच स्थित सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत को पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश और भूटान से जोड़ता है। चूंकि चीन सीमा के अपने हिस्से में सड़क और हवाई पट्टी निर्माण गतिविधियों को जारी रखा है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए खतरा लगातार बना हुआ है, क्योंकि बुनियादी ढांचा चीन को इस क्षेत्र में तेजी से लामबंद करने की अनुमति दे सकता है। भारत ने भी इस क्षेत्र में तैनाती बढ़ा दी है और सैन्य बुनियादी ढांचा भी विकसित कर रहा है। तो वहीं दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स के मोर्चे पर भी भारत ने एक और तगड़ा गेम किया है। चीन पर चलने लगा भारत का चक्रव्यूह, मालदीव और श्रीलंका से चीन होगा आउट। दोस्तों, अपने विदेश मंत्री के फ्लॉप दौरे से जहां जिनपिंग परेशान है, तो वहीं मोदी के मंत्री जयशंकर के एक के बाद एक धमाल से भारत खुश है। विदेश मंत्री एस जयशंकर शनिवार को मालदीव पहुंचे और वहां भारत समर्थित कई प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह और विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद से अड्डू शहर में मुलाकात की। भारत और मालदीव के बीच समय की कसौटी पर परखे रिश्ते को क्षेत्र में स्थिरता के लिए ताकत बताते हुए जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों की साझा साझेदारी इसे पोषित और मजबूत करेगी। जिस पर मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने कहा कि भारत ने मालदीव में इतिहास रच दिया है। तो वहीं भारतीय विदेश मंत्री 28 से 30 मार्च के बीच श्रीलंका में रहेंगे। उनका श्रीलंका दौरा उस वक्त हो रहा है जब पड़ोसी देश अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। दोस्तों, इस मामले में भारत जनवरी से अब तक श्रीलंका को $2.4 अरब की वित्तीय सहायता दे चुका है। तो कपटी चीन कर्ज के बदले श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर कब्जा कर चुका है और अब भारत की कोशिश है कि चीन को श्रीलंका से आउट करवाया जाए।